हजारों मंजिलें मिलती हैं राहे जिंदगानी में, हजारों मंजिलें मिलती हैं राहे जिंदगानी में, मगर एक आखिरी मंजिल बड़ी मुश्किल से मिलती है, मगर एक आखिरी मंजिल बड़ी मुश्किल से मिलती है। आचार्य कहते हैं, हमारे महापुरुषों ने भी कहा है कि जीवन में हर कुछ मिल सकता है इंसान को, धन दौलत सम्मान प्रतिष्ठा पद परिवार प्रशंसा सब कुछ मिल सकता है, पैसा भी मिल सकता है, लेकिन आदमी अपने आप से मिल जाए ये बहुत बड़ा सौभाग्य होता है। आदमी अपने आप से नहीं मिलता है, सबसे मिलता है, रिश्तेदारों से मिलता है और सोचता है ये रिश्तेदार हमारे हैं। लेकिन आचार्यों ने बहुत अच्छी बात कही है कि बपू ग्रहण धनम दारा पुत्र मित्राणी शत्रुवा सर्वथानी स्वभावानी मूढ़ा स्वानी प्रपद्यते, कि वास्तव में कोई अपना नहीं है। कौन कहता है कि रिश्ते खिदमत के लिए होते हैं? कौन कहता है कि रिश्ते खिदमत के लिए होते हैं? रिश्ते तो सिर्फ स्वार्थ के लिए होते हैं, रिश्ते तो सिर्फ स्वार्थ के लिए होते हैं। क्योंकि पास पैसा है तो तू दूल्हा है ये बराती हैं, पास पैसा है तो तू दूल्हा है ये बराती हैं, और गरीबी में कोई नहीं पूछेगा कि कौन बाबा है कौन नाती है। क्योंकि दुनिया में यदि सुख होता, दुनिया में यदि रिश्तों में कोई प्यार होता मोहब्बत होती अपनत्व होता तो हमारे तीर्थंकर हमारे हर महापुरुष जंगल में चले गए, वन में गए तो बन गए, और जो भवनों में रहे उनका दहन हो गया, आखिरी बार उनको बड़ी बेइज्जती से निकाला गया। और दौलत राम जी इसी बात को कहते हैं, जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सरदे तिन माही विपर्यत। कहते जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सरदे तिन माही विपर्यत। दुख का क्या कारण है? दुख कोई दुखी नहीं कर सकता है हमको। आज हर लोग अपनी कचड़े को दूसरे पर डालने को तैयार हैं, अपनी भूलें नहीं देखते हैं। उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसने मुझे गाली दे दी, उसने मेरा धन हड़प लिया। अरे धन होता कहाँ है? तिजोरियों में धन होता है, तुम्हारी तो आसक्ति होती है। रजिस्ट्रियाँ कब कहती हैं कि हम तुम्हारे हैं? तुम ही कहते हो रजिस्ट्रियाँ हमारी हैं। किसने आकर तुम्हें कहा है कि हम तुम्हारे हैं? और जो कहते हैं तुम्हारे हैं, मतलब निकलने पर तुम्हें हकीकत पता चल जाएगी। तन उपजते अपनी उपज जान, तन नसते आपको नास मान। आचार्य कहते तो तन को उत्पन्न होने को अपने आप को मानता है। क्योंकि आदमी क्या है बचपन की बहारों से पूछो, आदमी क्या है बचपन की बहारों से पूछो, आदमी क्या है जवानी के नज़ारों से पूछो, और आदमी क्या है लकड़ी के सहारों से पूछो, और आदमी क्या है चिता के अंगारों से पूछो। आदमी एक अंतर्देशी लिफाफा है जो 2 और 3 मोड़ के बाद पोस्ट हो जाता है। हर आदमी तो चला जाता है और कितनी बेइज्जती से जाता है। हमारी जो पद्धतियाँ हैं वो बहुत शिक्षाप्रद हैं। आदमी चेत जाए, अपनी हकीकत समझ जाए कि मेरे साथ भी यही होगा, इसलिए कितनी बेइज्जती से पूरे लोग आते हैं गांव के तुम्हें निकालने के लिए, और निकाल कर भी दहरी पर पटकते हैं ताकि तुम समझ जाओ कि तुम अपनी दहरी पर से ही जाओगे। आखिरी दिन तुम्हारी विदाई होगी और इतनी बेइज्जती से होगी। पूरा गांव नागल में मुहूर्त में खाने आया था, वो सब तुम्हें जलाने आएगा, और जलाएगा भी तुम्हें किस चीज़ पर सुलाएगा कभी सोचना? बांस के डंडों पर, और वो भी कोई गद्दा नहीं डला होगा, कुछ नहीं डला होगा, क्या बांध कर घास फूस के आसन पर तुम्हें सुलाएगा। और यदि जीते जी इस आसन को स्वीकार कर लो, क्योंकि जरा सा अंतर होता है रागी और बैरागी में, जरा सा अंतर होता है संसारी और सन्यासी में। जिसकी श्वासें समाप्त हो जाएं और इच्छाएं शेष रह जाएं वो संसारी है। जिसकी श्वासें समाप्त हो जाएं और इच्छाएं शेष रह जाएं वो संसारी है, और जिसकी इच्छाएं समाप्त हो जाएं और श्वासें शेष रह जाएं वही सन्यासी है। क्योंकि निकल जाओ और या निकाल दिए जाओ, आप बड़ी बेइज्जती से निकाले जाओगे। उस दिन की कर याद कि जिस दिन चल 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 होगी और चढ़ने को 2 बांस मिलेंगे, तन पर मल 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 होगी, मखमल नहीं होगी। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां खुलवा जाना, बड़े बड़े प्लॉट ले जाना, कई कितनी बीघा ज़मीन खरीद जाना, तुम्हें 1 इंच ज़मीन नहीं मिलेगी अपने घर में।
तुम्हारे लिए एक चबूतरा भी नहीं बनाएगा। सिर्फ तुम्हारी इतनी सी औकात है कि उन तो तस्वीरों में टंग कर रह जाओगे। जैसे फांसी लटका दी हो, इतनी बेइज्जती, दीवालों में जड़ जाओगे। उसके बाद भी तुम्हारी 2-3 पीढ़ी के बच्चे आगे आएंगे, कहेंगे किस बुड्ढे की शक्ल लगा रखी है, हटाओ इसको, कबाड़ में डाल देंगे। उसके बाद तुम्हारी आने की औकात तक नहीं होगी। सोचना इसलिए तुमने इतना किया है। कम से कम सीखो, जब भी कोई मर जाता है तो लोग कहते बेचारा मर गया। मैंने कि तू भी बेचारा है, मरेगा, हम भी बेचारे एक दिन मरेंगे। आज किसी की तस्वीर अखबार में आई है, कल हमारी भी आ सकती है। जिंदगी एक मुर्दों की बस्ती है, जिसे हम जिंदगी कहते हैं। जिस मौत से डरते हैं वो सब उठे हुए बसते हैं, बंधे हुए बसते हैं। ना जाने किस दिन उठने का नंबर आ जाए। यहाँ तो बाजार लग भी नहीं पाते हैं कि तंबू खड़ने लगते हैं। यहाँ दुकानें सज भी नहीं पाती हैं और उठने का नंबर आ जाता है। दादा मर भी नहीं पाता और पोता आ जाता है कि जगह खाली करो, तुम कब तक यहाँ रहोगे। क्योंकि आदमी का जिस्म क्या है, जिस पे सैदा है जहाँ। आदमी का जिस्म क्या है, जिस पे सैदा है जहाँ। एक मिट्टी की इमारत, एक मामूली मकान, खून इसमें गारा है और ईंट इसमें हड्डियाँ, और चंद सांसों पर टिका ये खमामी नूर जहाँ। मौत की झकझोर आंधी जिस दिन भी टकराएगी, दम की दम से यह इमारत टूट कर गिर जाएगी। लेकिन ये इमारत टूटेगी, संत की भी टूटेगी, श्रावक की भी टूटेगी, रागी की भी टूटेगी, बैरागी की भी टूटेगी। लेकिन टूटने के पहले जिसकी जिंदगी की सांसें परमात्मा से जुड़ जाएंगी, जिसके जीवन का लक्ष्य बन जाएगा कि हमें परमात्मा बनना, उसके पहले क्या बनना। अरे राजा महाराजा और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भी क्या बनना, क्या बनना, इनकी कोई इज्जत मिलती है क्या? ये कुछ भी बन जाए। आपको पता है कि एक मास्टर राष्ट्रपति बन गया तो लोगों ने शिक्षक दिवस नाम रख लिया। कहने लगे शिक्षक का सम्मान है। मैंने कहा शिक्षक का सम्मान नहीं, अपमान है। यदि एक मास्टर बच्चों की शिक्षा छोड़कर राष्ट्रपति बन जाए तो ये शिक्षक सम्मान नहीं है। शिक्षक का सम्मान तो उस दिन होगा जब राष्ट्रपति का पद छोड़कर लोग मास्टर बन जाए। लेकिन नहीं, हमारे दुनिया में हमारी बहुत सारी ख्वाहिशें हैं। जिंदगी के मंडप में हर खुशी कुंवारी है, जिंदगी के मंडप में हर खुशी कुंवारी है। और यहाँ कौन किससे मांगने जाए, हर कोई भिखारी है। हम अपने तन पर अभिमान करते हैं कि हमें बहुत सुंदर तन मिला है, बहुत सुंदर धन मिला है। अरे धन की औकात क्या है? जिस दिन अभी तुम्हें टक्कर लग जाए तो तुम भूल जाओगे तुम्हारे पास कितना धन था। अभी तुम्हें फ्रैक्चर हो जाए, जिंदगी भर तुम्हें पैर की ख्याल नहीं आया। जिस दिन पैर टूट जाता है उस दिन तुम्हें ख्याल आता है। आँख जिंदगी भर थी तो याद नहीं आया, मोतियाबिंद हो गया तब बोलते हो आँखों से दिख जाता तो हम स्वाध्याय कर लेते। एक महिला मेरे पास आई और बोली माता जी आशीर्वाद दो, मेरी आँखें ठीक से ऑपरेशन हो जाए। मैंने कहा क्यों? बोली दिखता नहीं है, मोतियाबिंद आ गया। मैंने कि तुम मंदिर जाती हो? बोले नहीं माता जी, आँखें ठीक हो गई तो ज़रूर जाऊंगी, अभी तो नहीं जाती हूँ। ठीक हो जाएंगी ना? मैंने कि फूट जाएंगे। बोली आप ऐसी बात कह रही हो? मैंने कि देखने की उम्र में तो देखा नहीं, अब फूटने की नौबत आई है तो रिश्वत देने आई है भगवान को। अरे जब तक है जोश जवानी, बिगड़ी घर बात बनानी। हमारा हाल वो है जैसे मछली जिंदगी भर पानी में रहती है, उसे ख्याल नहीं आता है कि पानी भी बहुत हमारी ज़िंदगी का आवश्यक अंग था। लेकिन जिस दिन कोई मछुआरा आकर उसे तपती रेत में फेंक देता है, आटे के चक्कर में कांटा लग जाता है, कितनी तड़पती है, बचने की कोशिश करती है लेकिन बच नहीं पाती है और मछुआरे के हाथ में पकड़कर फेंक दी जाती है। फिर वो तड़पती है, पानी की याद करती है, आंसू बहाती है, लेकिन उसे सिर्फ मौत मिलती है। हमारे और आपको भी क्या मिलेगी ज़िंदगी में? सिर्फ आखिरी टाइम में मौत मिलेगी। और वो दिन कितने दुखद होंगे जब हम अपने कानों से जिनकी लंबी उम्र की कामना हमने मंदिरों में जाकर की होगी, हमारी उम्र भी इस बच्चे को लग जाए, जुग जुग जियो। उसकी बलैयाँ ली, उसको गोदी में खिलाया, उसके नाम से तुमने नरियल बांटे, बाजों से ले गए उसकी बारात। वही बच्चा क्या कहता है, क्या बात करता है बाहर खड़ा खड़ा कि कितनी देर और लगेगी डॉक्टर साहब। आपको पता है जवानी में कोई मर जाए तो भगवान को दोष देते हो,
तुम ये नहीं देखते हो कि मर गया तो कोई बात नहीं, अच्छे से चला गया, कोई राग नहीं किया, कोई द्वेष नहीं किया, कोई बीमारी नहीं पाई, बढ़िया से शांति से गया। लेकिन नहीं, तुम्हारी तौल में तो ये है कि कुछ कर जाता, 2 4 10 पीढ़ियाँ देख जाता। तो कोई बूढ़ा मरता है 90 100 साल का, तो लोग कहते हैं भरे पूरे गए हैं, पूरे अच्छे से गए हैं, सब कुछ देख के गए। हमने कि सब कुछ देखना, क्या देखने के लिए आए थे, क्या देखोगे? जन्म जन्म में तुमने क्या देखा है? अब जो देख के गए, नाती पोते देख के गए, जीवन की उपलब्धि है। संसार का बढ़ना अरे नरदेह की है हार है, नहीं एक क्षण तुझको अरे इसका विवेक विचार है। निर्दोष सुख निर्दोष आनंद लो जहाँ भी प्राप्त हो। कौन सा हम त्यागी भी बन जाए तो भी हमें घमंड हो जाता है। हम त्यागी हैं, हम इतने व्रत करते हैं, हम इतना स्वाध्याय करते हैं। अरे ये सब क्या स्वाध्याय करोगे? मरते टाइम नमोकार मंत्र भी याद नहीं रहेगा। क्या कर लेगा तुम्हारा स्वाध्याय? स्वाध्याय 100 के अध्याय को परमात्मा से मिलाओ कि मेरा लक्ष्य परमात्मा वही है जो तुम हो, मुझे वही लक्ष्य प्राप्त करना है। धन दौलत परिवार बच्चे नाती पोते कुछ नहीं चाहिए, ये तो अपने आप मिलेंगे। देवेंद्र चक्र महिमान ममे मानम राजेंद्र चक्र मवनीन्द्र सिरोचनीयम धर्मेंद्र चक्र मदरिकित सर्वलोकम लब्धम शिवम चजिन भक्ति रूपैत भव्या। क्या कहे? सम्यक दृष्टि जीव को चक्रवर्ती धर्मेंद्र और नागेंद्र पद, जितने बड़े बड़े पद होते हैं वो उससे मिलते हैं। राज्य में रहता है तो राज्य चक्र यानी चक्रवर्ती का चक्र उसके आगे चलता है, और जब राज्य को छोड़ देता है तो अपने शासन के द्वारा, अपने शासक सत्ता के द्वारा वो कर्म समूह को नष्ट कर देता है, तो धर्म चक्र भी उसके आगे चलता है। हमें वो चक्र नहीं चाहिए जो संसार के पदों के हैं, हमें संसार के चक्रों को नष्ट करने वाला कौन सा पद चाहिए? हम सिद्धों की श्रेणी में जाकर बैठे, ये लक्ष्य होना चाहिए। आप देखो, कभी भी कोई ध्यान कर रहा हो, कोई मंदिर जाता हो, बोले क्या कर रहा है? आराम से खा पी मौज कर। लोग कभी कभी कहते खाओ पियो मौज करो। कल किसने देखा? हमने कहा उनका कल देखने लायक नहीं बसता जो ये कहते हैं खाओ पियो ऐश करो। अरे ऐश करने के लिए आपके हर भोग रोग बन जाते हैं। भोगी बुरे भवि रोगी बढ़ावे, बेरी हैं जग जी के, बेरस गोई विपाक समय अति सेवत लागे नी के। आचार्य कहते हैं उस समय तुम अभी अभिमान करते हो, मेरा पद, मेरी सत्ता, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरी समाज। उस समय की याद क्या करो, तुम क्या थे? तुम क्या थे? यंत्र के द्वारा भी देखे नहीं जाते थे। जिस दिन माँ के गर्भ में आए थे, करोड़ों जीवाणुओं में से एक तुम थे। क्या पता कौन सा अणु डेवलप हो जाता है और बच्चे का निर्माण हो जाता है। इतने छोटे थे कि कैसे भी किसी भी यंत्र से समझ में नहीं आते थे कि तुम भी हो, यही तुम्हारी सत्ता है। फिर तुम धीरे धीरे रक्त रूप में, गाढ़े रूप में, सिर्फ ये तुम्हारा विकास है। और उसके बाद यहाँ आते ही कितने कष्ट सहे हैं। तुम आए हो तो रोते हुए पैदा हुए हो, जाओगे तो भी रोओगे कि ये छूट गया, ये छूट गया, ये छूट गया। अरे हम आए थे तो आए थे किसके लिए आए थे? हम परमात्मा बनने के लिए आए थे और परमात्मा बनकर जाएंगे। ये हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए। आप अपने बच्चों को कहते हैं इंजीनियर बन जा, डॉक्टर बन जा, ये क्यों नहीं कहते हो कि परमात्मा बन जा? मैं तो हर नारी से कहती हूँ, पूत जने तो ऐसा जन, पूत जने तो ऐसा जन, के दाता के सुर, और नहीं तो माई यूं बड़ी, नहीं तो माई यूं भली मति गवावे नूर। पूत जने तो ऐसा जन, के दाता के सूर, और नहीं तो माई यूं भली मति गवावे नूर। यदि तुम्हें पुत्र पैदा करना है तो कौन संत करो, श्रावक करो, श्रावक नहीं तो अरिहंत करो, बढ़िया ईमानदार व्यक्ति करो। तुम बचपन से बच्चों को क्या सिखाते हो? झूठ चोरी। बच्चे यदि कभी कह दें पापा घर में नहीं है, आप कह दे तो बच्चे से बोल दे पापा घर में नहीं है, और बच्चा कह दे कि पापा घर में नहीं है, फिर वो पूछे कब आएंगे, तो बच्चा भोलेपन में कह देता पापा से पूछ के बताता हूँ। आप बच्चे को शाबाशी नहीं देते हो। आप बच्चे से ये नहीं कहते हो कि बेटा मैंने तो गलती की, तू बहुत बढ़िया इंसान है,
तुम उसे डांटते हो, बेवकूफ़ है, तुझे आता नहीं है, बोल देता नहीं है, नहीं है मतलब नहीं है, पूछने का क्यों कहा। तुम उसके झूठ को क्या करते हो, मजबूती देते हो, उसे और दृढ़ करते हो कि तू बोल झूठ, उसे सिखाते हो, सारी कलाएं सिखाते हो। लेकिन कभी सोचा वो तुमसे भी झूठ बोलेगा, जाएगा क्लब बताएगा मंदिर, करके चोरी आएगा तुम्हें साहूकारी बताएगा, क्योंकि तुमने बचपन से दौड़ सिखाई है, विश्राम नहीं सिखाया है। परमात्मा हमेशा विश्राम से मिलता है, आराम से मिलता है, स्वयं में आने से मिलता है। तुमने बाहर की दौड़ सिखाई है। क्या करोगे, नोटों के बंडलों को तुम धन समझते हो, ये धन मौत के पार नहीं जाएगा, ये मौत के सामने झुक जाएगा, मिट जाएगा। जब तक दम में दम थी, जब तक दम में दम थी तो हम आसमां से झुके न थे, जब तक दम में दम थी तो हम आसमां से झुके न थे, और जब दम निकल गया तो मिट्टी ने दबा दिया। आता है आदमी, बच्चे बवंडर की तरह आते हैं, घर में सहनाइयाँ बजती हैं, थालियाँ बजती हैं, तालियाँ बजती हैं, पार्टी दी जाती हैं, जन्मदिन की बहुत सारा शोरगुल आता है। तो ऐसे आता जैसे बवंडर मचाता हुआ, शोरगुल करता हुआ बादल आता है, लेकिन जब जाता है तो बिल्कुल शांत हो जाता है, पता ही नहीं चलता है। जीवन भर क्या कर गए, इसलिए आए थे क्या, इन 5 इंद्रियां तुम्हें मिली थी, पैर तीर्थ को मिले थे, हाथ दान पूजन को मिले थे, नोटों के गिनने के लिए नहीं, बेईमानी करने के लिए नहीं मिले थे। और जिभ्या मिली थी भजन गाने के लिए, गुणगान गाने के लिए। तुम रोज पढ़ते हो, गुण ग्रहण का भावी रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जावे। सुबह से शाम तक देखना क्या बोलते हो, वही सामायिक की लाइनें याद किया करो। पर निंदा गाली चुगली जो मुंह पर आया बमन किया। सुबह से शाम तक किसी का गुणगान सुन लो तो तुम्हें शांति नहीं पड़ती है, जब तक उसकी निंदा नहीं कर लो। निंदा से तुम्हें लगता है जैसे टॉनिक मिल गया हो। आप ध्यान रखना, निंदा का रस सबसे ज़्यादा रस आता है तुम लोगों को। आज के बाद यदि जीवन सुधारना है तो किसी की निंदा नहीं करो, करने दो। जो दुनिया गलती कर रही, दुनिया तो गलतियों का पिटारा है। किस किस को याद कीजिए और किस किस को रोइए, आराम बड़ी चीज़ है, मुंह ढक के सोइए। यदि आप अच्छा बनना चाहते हैं तो किसी की गलतियों पर भी सोचिए। परिस्थिति ऐसी होगी, उसका स्वास्थ्य खराब होगा, कोई सी भी गलती हो सकती है। ऐसा भाव आएगा तो दुनिया एक सुंदर हो जाएगी। हम छोटी सी गलती को शाम तक पूरे बाजार में फैला देते हैं। और कोई साधु स्वाध्याय करता हो, तुमने प्रवचन सुना हो, कोई अच्छी बातें सुनी हो, कहीं नहीं कहते हो, और कहने लगे याद तो रहता नहीं। तुम्हें 7 पीढ़ियों की बातें याद हैं, किससे झगड़ा हुआ था, किससे लड़ाई हुई थी, किससे तकरार हुई थी, किसने तुम्हारा सोना चांदी हड़प लिया, वो सब तुम्हें हिसाब किताब है। लेकिन कर्मों ने तुम पे कितना बड़ा डाका डाला तुम्हें याद है? कभी ख्याल करते हो? कभी आंसू आते हैं भगवान की भक्ति में? बच्चा जाता है, बच्ची ससुराल जाती है तो तुम रोते हो कि बच्ची चली गई, बुरा लग रहा है। लेकिन परमात्मा तत्व नहीं मिला अब तक, रोते हो? कभी याद करते हो क्या? जिंदगी में 2 खुशी के क्षण होते हैं और 2 दुख के दिन होते हैं। 2 खुशी के क्षण वो होते हैं जिस दिन पहली बार जमाई तोरण पर आता है, और जिस दिन पहली बार बहू दहलीज पर आती है। 2 दिन बड़ी खुशी के होते हैं, लेकिन 2 दिन दुख के होते हैं। 2 समय दुख के होते हैं जब पहली बार बेटी दहलीज छोड़ कर जाती है, यानी ससुराल जाती है, और जब बेटा मुंह मोड़कर घर से अलग चला जाता है। तो आप भी ध्यान रखना, ये संसार की स्थिति है, सब जाएंगे, हमें भी जाना है। लेकिन हमें जाना है तो मिथ्यात का सहारा नहीं लेना, सम्यक का सहारा लेना है। और अपने जीवन को अपना उपयोगी चेतन का उपयोग क्या है? कुमति को श्रुत भी हो सकता है और मति और सुत भी हो सकता है। आप सबको मति श्रुत हो, आप सम्यक दृष्टि बने तो यही जिंदगी, ऐसे ही परिस्थितियों में तुम्हें बहुत ज़्यादा शांति मिलेगी। आप सब शांति से रहें, किसी की बुराइयां नहीं देखें, घर में कोई तकरार नहीं करे, घर में कोई बंटवारे नहीं करें, सब मिलजुल कर काम करें। सबके बच्चों को अपना समझो। बच्चे तो स्टेशन के मुसाफिर की तरह यहाँ आते हैं, यहीं छूट जाते हैं। सबको अपना मानो, सबको अपना मानो। कहते हैं सबको हरा भरा रहने दो, ये जीवन का सार है। और 2 शब्दों में जीत है भैया, 2 शब्दों में हार है, प्रेम और क्षमा में
जीवन की शक्ति है और घृणा और क्रोध में जीवन का हार है। हार को नहीं लाएंगे, उपहार बनाएंगे जीवन को। मेरा यही शुभाशीष।